सो हाय दोस्तों, आज हमारा बेसिक एसक्यूएल इंट्रोडक्शन पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है और हम इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि डेटाबेस स्कीम और ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम। इससे पहले हमने एसक्यूएल का भी टॉपिक्स पढ़ा था। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 की वीडियो में देखा था एसक्यूएल के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि वो हमारे लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है एक आईटी प्रोफेशनल के लाइफ में, ठीक है। तो वैसे ही हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस के हेल्प से मैनेज और इंटरेक्ट करता है डेटा को, ठीक है। डेटाबेस एक कलेक्शन है बहुत सारा डेटा का, टेबल का, स्कीमा का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एसक्यूएल के हेल्प से डेटा को मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, हमें जो करना होता है हम वो करते हैं। एसक्यूएल आईबीएम लॉन्च किया था 1970 में, ठीक है। फिर इसको बाद में स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में रिलेशनल डेटाबेस के लिए मार्केट में लॉन्च किया। जो डेटाबेस है, जो एसक्यूएल है, वो हम माई एसक्यूएल में, एसक्यूएल सर्वर में और बहुत जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एसक्यूएल को क्यों यूज़ करते हैं? एसक्यूएल को इसलिए यूज़ करते हैं, हमें अगर डेटा लार्ज अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में, जितना भी अमाउंट में स्टोर कराना हो तो हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। उसको रिट्राइव कराना हो तो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। उसे कुछ एडिट करना हो तो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। एनालिसिस, सिक्योरिटी, ये सारे पर्पज़ से हम एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। जस्ट एग्जांपल कि हम फ्लिपकार्ट का ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने एड्रेस फिल किया है, 3-4 एड्रेस फिल करने के बाद फिर हम फ्लिपकार्ट के एड्रेस वाले सेक्शन पे जाते हैं तो हमें वो सारे सेव्ड एड्रेस दिखते हैं जो हमने फिल किए होते हैं। वो डेटा कैसे दिखता है? एसक्यूएल के थ्रू। बाद में हम वो एडिट भी कर सकते हैं। वो कैसे होता है? एसक्यूएल, वो डेटा एडिट होकर एसक्यूएल में ही जाता। तो हम जब मन तब एडिट कर सकते, डिलीट कर सकते, जो हमें कराना हो करा सकते हैं। एनालिसिस के लिए हम लॉट्स ऑफ डेटा, जैसे कि फ्लिपकार्ट क्या करता होगा, हर लोकेशन पे बहुत सारे कस्टमर का डेटा गैदर करता होगा और उसके बाद एनालाइज करता होगा कि कौन सा, कितने हमारा कहाँ पे सेल्स हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसे ही एग्जांपल कि कितने कस्टमर हमारे प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कब ये ज़्यादा परचेज़ करना मतलब समझते हैं, फेस्टिवल में, ऑफर्स में। तो ये सारे एनालिसिस के लिए भी एसक्यूएल यूज़ होता है, ठीक है। हम जानते हैं स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा हमारा एक कंटेनर होता है जो कि एक डिफ़ाइन करता लॉजिकल चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रक्चर को, मतलब डेटा टेबल को या कुछ को, डेटा को, कि वो किस चीज़ से रिलेट करता है। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है तो आप वो देख सकते हैं। बाकी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक समझा देती हूँ कि स्कीमा क्या होता है। सपोज़ हमारे एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कंपनीज़ को एचआर सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारे डेटाबेस में एचआर का टेबल है, लेकिन वो एचआर का टेबल किस कंपनी को रिलेट कर रहा है वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्कीमा के कंपनी के नेम से स्कीमा क्रिएट करके एचआर का टेबल को रिलेट कर देते हैं, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे डेटाबेस क्या होता है। तो एसक्यूएल में डेटाबेस हम रिलेशनल डेटाबेस को बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक डेटा को ऑर्गेनाइज सेट में रखता है, टेबल्स अपने अंदर कंज्यूम करता है, स्कीमा कंज्यूम करता है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट रखते हैं, वो उस बहुत सारा डेटा रखता है। तो ये सारा का कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो बहुत पुराने की बात है कि जब हम, क्या होता था, मार्केट में हमें कुछ काम था या फिर होता था तो हम उसके लिए कुछ फाइल्स बनाते थे। फिर अगर सेम उसी फाइल पे किसी दूसरे बंदे को काम करना होता तो हम उसे वो फाइल ईमेल या कुछ सेंड करते थे, ठीक है, ताकि वो उस पर काम कर सके। फिर उसका काम होने के बाद फिर वो मेरे को फाइलें ईमेल सेंड करता था। तो ये जो काम करने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता था। इसीलिए डेटाबेस सिस्टम आया ताकि एक यूज़र दूसरे यूज़र पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वो जब मन चाहे तब वो उस पे काम कर सकता है। कोई लेने देने, भेजने, सेंड वेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें
दूसरे यूज़र को, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यूज़र हूँ, मैं दूसरे यूज़र को भी ये एक्सेस देना चाहती हूँ, तो बस वो मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल प्रोवाइड करूँगी, सर्वर का नेम और क्रेडेंशियल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस हमारा बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलता है। ठीक है, और हर काम इजीली हो जाता है, मैनिपुलेटिव डेटा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है, इसमें बहुत सारा कुछ होता है। डेटाबेस के थ्रू हम बहुत सारा चीज़ अच्छा से कर सकते हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए आज इस वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।